अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए चपाती रोल की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, 3 से 4 खाने के चम्मच, और इसमें हमने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और इसे हमने थोड़ा सा भून लेना है, बिल्कुल हल्का सा। और इसके साथ ही हम इसमें 1 कप क्यूब में कटी हुई चिकन ऐड करेंगे, छोटी छोटी। मेरे पास 1 कप है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और इसे कम भी ले सकते हैं। और इसे हमने इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले में हम इसके लिए जो मसाला लेंगे, हम तिक्का मसाला लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है। तो क्योंकि हम इससे फिलिंग बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए मुझे, तो हम इसके लिए तिक्का मसाला लेंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। अब चिकन थोड़ा सा फ्राई हो चुका है तो इसमें हमने 1 चम्मच तिक्का मसाला शामिल कर देना है और इसके साथ ही 1 चम्मच मिक्स हमने ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया ले लेना है और इसे भी हमने ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो इसमें हमने टेस्ट के हिसाब से हमने नमक शामिल कर देना है और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसके लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, जिसमें मेरे पास बंद गोभी और शिमला मिर्च है, छोटा छोटा ग्रेट किया हुआ, वो हमने इसमें शामिल कर देना है और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब सब्जियों को हमने इसमें पकाना नहीं है, थोड़ा कच्चा ही रखना है, बस थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए ना। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा चिली सॉस ऐड करेंगे और इसे हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसानी के साथ हमारी फिलिंग्स जो है वो तैयार हो चुकी है और इस फिलिंग को हमने तैयार करके ठंडा कर लेना है। इसे कर देते हैं एक साइड पे। अब नॉर्मली घर का आटा जो हम लेते हैं चपातियों के लिए, वैसे ही आटा है मेरे पास और इसमें से हमने छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं, इस तरह से चपाती के हिसाब से, और इसे थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। इसके बाद हमने अपने पेड़े जो है बेल लेने हैं। पहले हम इसकी एक रोटी बनाएंगे और इसी रोटी की तरह हमने बाकी रोटी भी बेल लेनी है। तो इसे हमने बिल्कुल पतली और गोल रोटी बना लेनी है और रोटी बना के हमने तवा गरम कर लिया है। ऑयल या घी वगैरह हमने यूज़ नहीं करना, सिंपल हमने तवा गरम किया है और इसके बाद रोटी हमने इसमें शामिल कर देनी है। तो तवे पे रोटी हमने डाल दी है और बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसे सेक लेना है। हल्का हल्का सा हम इसे घुमाएंगे और अच्छी तरह से हमने इसे फूलने तक पका लेना है। जैसे नॉर्मली चपाती बनती है वैसे ही हमने इसे बना लेना है। बहुत ही आसानी के साथ हमारी चपाती तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, चपाती अच्छी तरह से फूल चुकी है। इसी तरह की पतली वाली चपाती हमें चाहिए, जो नरम भी हो और पतली भी हो। अब हमने एक बटर पेपर लेना है और उसके ऊपर हमने अपनी एक रोटी रख देनी है। ऊपर से हमने केचप डाल देना है और इसके साथ ही हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिलिंग ऐड करके हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके रोल कर देना है। बहुत ही आसानी के साथ आप इसे इस तरह से रोल कर लें और आप अपनी मर्ज़ी से काट भी सकते हैं। अगर आप इसी तरह लेना चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं। हमने इसे दरमियान में से काट देना है और 2 टुकड़ों में हमने इसे डिवाइड कर देना है। बहुत ही आसानी के साथ हमारी ये रोल्स तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, अब आप इसे बच्चों को खिलाएं या फिर ख़ुद इसे लें, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसमें से मैं कुछ स्पाइसी बनाऊंगी, तो जिसके लिए हमने पिज़्ज़ा सॉस लेके उसके साथ फिलिंग कर दी है और इसे हम अलग से बना लेंगे। तो आप भी पिज़्ज़ा सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी सॉस ले लें। आपको स्पाइसी पसंद है तो आप अपने लिए स्पाइसी भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ हमारी ज़बरदस्त से रोल तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आसान रेसिपी है और बच्चों की बहुत ही पसंदीदा है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।